अस्सलामु अलैकुम। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं मोहम्मद शिराज को दावत देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं दावत दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर शुएब अहमद साहब से कि आएँ और अपनी दूसरी नशिस्त का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है, अगर आप लोगों में से हाथ खड़ा करके बता दें कि किन लोगों ने वो जो गर्दानें मैंने कही थी वो की हैं। माशाल्लाह। जिन्होंने नहीं की उनका अपना नुकसान है। मुझे ये भी पूछना है आपसे, ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने लोग हैं जिन्होंने पहले कभी फ़ारसी सीखी है। ठीक हो गया। मैं जल्दी आया। आपने बताया मैं का क्या है फारसी? मान। जूद। अब आप बताएंगी आगे मैं क्या लगाऊं? मंजूद आमदम। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। मंजूद आमदम जी। ये जो मेरी तरफ नहीं देखती, मेरी तरफ देखना पड़ेगा। मैं जल्दी कर आया नहीं। अच्छा अच्छा जी। आप अच्छा जी, आपकी नहीं है फर्स्ट क्लास? मेरी फर्स्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, मैं घर से जल्दी आया। ये देखें, ये जो कुछ हमने पढ़ा था, हुरूफ जार पढ़े थे, अफ़ाल नाकिस पढ़े थे और माजी मुतलक पढ़ा था, उनको हम, और आप देखेंगे कितनी महारत से आपने गर्दान से निकल के ये एक छोटा सा जुमला बना लिया है। तो अब मैं घर से जल्दी आया। मैं शाबाश। तरतीब वही रखनी है। मैं घर से जल्दी आया। मन यहां चेंज हो जाएगी आज। खाने जूद आमदम। आपकी पहली क्लास? सेकंड। मैं घर से जल्दी नहीं आया। आप अपने आप में ज़रा एतमाद तो चेक करें। आप देखेंगे आप कितनी महारत से बना रहे हैं ये जुमले इतने लंबे लंबे।
जी, मन अज खाना जूद न आमदम, ठीक हो गया। मैंने, अस्त का मतलब है अज का मतलब है फ्रॉम, से, जी, अलिफ से। मन नून लगानी है, ये आमदन है, आमदम है ना जी, इसके साथ आपने ये नून लगा देनी है। जी वही नामदम, असल में ये वही है ना आमदम, लेकिन इसको दो तरह से बोलते हैं, या तो इसको कर देते हैं नए आमदम, या यूं दोनों सूरतों में। अच्छा, तो जो आपने कहा कि मैं घर से जल्दी नहीं आया, तो उससे हमने क्या करना है कि घर तो अज खाना हो गया, हाँ जी, तो मन अज खाना जूद, जल्दी। अब जो फेल है उसके साथ ये नून वगैरह लगानी है। अच्छा जी, मैंने ये किताब खरीदी। जी आप, मैंने ये किताब खरीदी। सब लोग अपने तौर पे इसको ट्राई करें, लिखें और फिर देखें कि आपने क्या गलती की है। किताब कहेंगे और खरीदन होता है खरीदना। शाबाश। मन इन यानी ये किताब खरीदम, उन्होंने मुझे खत लिखा, उन्होंने मुझे खत लिखा। आप जी इब्तिदा ही आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने, ये जमा गायब है। आन्हा जी, हाँ, मैं ज़रा इनको एक राउंड ले लूँ, उसके बाद मैं माजी मुत्तक के एक दफ़ा फिर बताऊंगा, तब हम माजी करीब की तरफ जाएंगे। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, या बच्चे तो मेहनत करते ही होंगे, मैं कितना ठीक पढ़ाता हूँ। को के लिए क्या लफ्ज़ है? को, बा या रा। बा लगना है तो मफूल से पहले, रा लगना है तो मफूल के बाद। ये बेहे वाला है जी। मुश्किल है जुमला, मुझे पता है। आपके अलावा कोई अगर बताए तो हाथ खड़ा करे। खत की फारसी क्या है? जी, खत की नामा, नामा, वो जो नामा वो पैगाम है, नामा बर जो है, जो होता था, अब तो डायरेक्ट मैसेज जाते हैं। पिछली रो में से कहीं से कोई बंदा इसको ट्राई कर सकता है। लिखना होता है जी नविश्तन। जी, बहुत ठीक ग्रामर की रूह से आपने बताया है। आन्हा बेमन नविश्तंद, लेकिन क्या लिखा है उन्होंने? आन्हा बेमन नामा नविश्तंद। तूने नामा नविश्तंद,
मन रा नामा नविश्तंद या आनहा बेमन नामा नविश्तंद। आप पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे? अगर आप पिछली क्लास में नहीं आए थे तो ये जो बच्चे पिछली क्लास में आए थे आप उनका टाइम गोया ले रहे हैं? अच्छा, तूने किया। बिल्कुल, ये जो दो दोस्त मेरे बैठे हुए हैं इनमें से कोई एक। जी, तूने किया। करदन होता है। तूने बेतकल्लुफी है। हाथ खड़ा करना है। तो कर दी। तो कर दी। तूने क्या किया? जी, वो तो आपके लिए नहीं, वो तो शुमा है आपके लिए नहीं, आपके लिए है शुमा, आप लोगों के लिए है शुमाहा। और खाली तू और तुम के लिए तो ही है जी, वो आप। इसलिए कि मैं कह रहा हूं तू मेरी बेतकल्लुफी है। तो अगर मैं किसी को एहतराम से कहना चाहूंगा तो मैं कहूंगा आपने किया, तो उस सूरत में शुमा आएगा। अगर तू आएगा तो तू की साथ जो अलामत लगेगी वो छोटी ये है, शुमा के साथ जो अलामत लगनी है वो ये दाल है। इसी तरह इज्जत करते हुए मैं ढेर सारे लोगों को मुखातिब कर रहा हूं तो फिर शुमा हा हो जाएगा, लेकिन अलामत वही रहेगी। सिंगुलर है, लेकिन अगर एहतराम के साथ अगर है तो आप दाल कह रहे हैं तो ये दाल लगेगी और शुमा लगेगा। और ये करती है या गर्दी है? कर दी है, करदन है। अच्छा जी, तुमने तू के साथ एंडिंग नहीं आएगी वो। आई है ना एंडिंग, ये एंडिंग है। हाँ ठीक है। तो तूने क्या किया? हाँ, के क्या के लिए होता है? चे। तो फिर क्या? उन्होंने क्या कहा? तूने क्या किया? तूने क्या किया? अब इसी जुमले को हम लंबा करते जाते हैं। तू क्या कर? चेक तू चेक कर। तूने क्या किया? इसका चेक कर। तू चे कर दी, तो चे कर दी। हाँ, सर इसका अगर जवाब हो मैंने कुछ नहीं किया तो वो कैसे? एक तो जवाब जो हम आमतौर पे देते होते हैं कुछ नहीं, हम पूरा जुमला नहीं बोलते, तो उसके लिए ये एक लफ्ज काफी है। हीच, नहीं किया, नथिंग, कुछ नहीं किया, हीच। हाँ, या अगर आपने प्रॉपर जुमला बनाना है तो आप कहेंगे मन हीच न कर दम, न कर दम। दम जो है प्लूरल के लिए यूज होता है। दम मेरे लिए, अकेले के लिए मीम आएगा आखिर में, मैं के लिए। ये कोई आप में से जीतना नहीं है, किसी ने हारना नहीं है, किसी ने डरना नहीं है, किसी ने शर्माना नहीं है। सिर्फ आपने अपना टेस्ट लेना है और एतमाद से लेना है। तो इसमें जब हम फारसी में हमने जिस तरह किया मन हीच ना कर दम, जी, तो हम मैं को हम शुरू में भी लाए और एंड में भी आया, जी, जैसे मन भी है और फिर मीम भी है। जी,
ऐसा ही है, लेकिन वो बहुत आला सतह के, जब आप अदीब बन जाते हैं तो फिर आप अगर शुरू में मन ना भी लगाएं, आखिर में सिर्फ अलामत लगी हुई तो उसका मतलब मन नहीं है। तुमने मेरे साथ क्या किया? हाथ खड़ा करना है बस। एक हाथ आया है, अभी तक जो 2 आ गए हैं, मुझे ज्यादा चाहिए। जी आप बताएं। थोड़ी सी गुंजाइश है, जुमला ग्रामर के एतबार से ठीक है, अलबत्ता जो हरूफ जार हैं वो मुख्तलिफ इस्तेमाल होना है यहाँ। हाँ, तो बा मन चे कर दी, तो बा मन चे कर दी। के साथ विद जी ना, नहीं मेरे साथ है। तुमने मुझको क्या किया तो फिर रा होगा। लेकिन आपने जो पहला जो शुरू में करवाया था, मैंने ये किताब, तो ने के लिए कुछ नहीं है। मन जब आ गया तो आप खुद ब खुद फाइल हो गए। जी बिल्कुल। अब वो फाइल है, मफूल है, उसके साथ उसका इस्तेमाल बदल जाएगा, लेकिन अगर वो फाइल है तो उस दिन ने के लिए कुछ नहीं है फारसी में। हमने उनके साथ आज क्या किया? हमने उनके साथ आज क्या किया? पहले अपनी कॉपी पे लिखें, फिर हाथ खड़ा करें जिसको आता है। माँ, इमरूज जी, रोज है दिन, इमरोज है आज, दीरूज है यस्टरडे, और फरदा है आने वाला। इसमें से ये अल्फाज अल्लामा इकबाल के कलाम में आपको बहुत नजर आएंगे। दीरोज यस्टरडे जी, दोष, हाँ, पुरानी फारसी में दीरूज को दोष भी कहते थे। फरदा है आने वाला कल, रोज इज डे, और इमरोज इज टुडे जी, और ये शब, रोज और शब, हाँ, रोज और शब रात के लिए है। इमरोज है टुडे, दीरूज है यस्टरडे, दूश भी इसको कहते हैं, और फरदा है टुमारो। अच्छा जी, अब वो जुमला हाथ कौन खड़ा करेगा? वो जो दो, इनमें से कोई एक। नहीं तो इनकार कर दें। आप
आपने कहाँ से फारसी सीखी है पहले? क्या बात है यार, आपने दिल खुश कर दिया। इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कोई मसला नहीं है, मेहनत और तवज्जो का मसला है। हम ये करेंगे, करते रहेंगे। दोबारा बोलें जुमला जी। माँ, हमने उनके साथ, बा अनहा, आज, इमरोज, क्या, चे, करदीम। अब देखना ये है कि फाइल कौन है। जितना मर्जी लंबा जुमला हो, उसमें जितने मर्जी चक्कर आ रहे हो, आपका जुमला जिस ज़मीर से शुरू होगा, उस जुमले का इख्तिताम उस ज़मीर की अलामत पे होगा। अब माँ है, बीच में उन भी आया है, लेकिन हमने शुरू किया है माँ से, हमने, लिहाजा तय हो गया कि आखिर में ये मीम आएगा। अगर आखिर में ये मीम नहीं आएगा तो ग्रामर की रूह से सारा जुमला भी आपने सही बनाया होगा तो गलत हो जाएगा। माँ, बा अनहा, इमरूज, चेक कर दीम। माँ, बा अनहा, इमरोज, चे करदीम। बे हे का बच्चे मतलब होता है टू, बा का मतलब होता है विद, बे का मतलब है टू। तो जब हम बा लिखते हैं किसी के साथ, उसको कैसे? बे अलिफ वो, बा है विद, बा अदब। हम तो छोड़ें जी, आपने खाना खाया, गज़ा कहते हैं खाने को। आपने खाना खाया, जी कौन बताए? जी खुर्दन है जी। अब सवाल यह है कि आपने लगाया शुमा, तो उसके आखिर में अलामत तो शुमा की आनी है। ये वो चक्कर है। आपने ज़मीर मुनफसिल पूरी तरह याद रखने हैं और ज़मीर की अलामतें आपने याद रखनी है और फ़ेल की हालतें फ़ाइल की याद रखनी है, वाहिद गायब, जमा गायब। अगर ये आपको याद हो गया तो फ़ारसी की सारी जो ग्रामर है वो कोई इशू नहीं है जी। शुमा, हा, गज़ा, खुर्दी। शुमा है ना, दीद आप लोग हैं, आप है। आप जहां आ गया आपके लिए है लफ्ज शुमा, उसकी अलामत ये दाल है, तो हो तो उसकी अलामत छोटी ये है जी। शुमा, गज़ा, खुर्दी जी बच्चे जी। आप वाहिद हाजिर भी है, तू भी वाहिद हाजिर है। मैं वही बार बार अर्ज कर रहा हूँ। उस दिन मैंने मिसाल दी थी
वालिद साहब तशरीफ लाए, कितने होते हैं वालिद साहब? एक ही होता है ना। जुमले की साख्त से यूं लगता है कि ढेर सारे वालिद साहब हैं। ये हमारे यहाँ ये कल्चर है और हमने वहीं से लिया है कि हम किसी एक आदमी को जब बहुत सारी शख्सियात से भी अफजल समझते हैं तो वो वाहिद भी हो तो हम उसको जमा की तरह ट्रीट करते हैं। जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने जमा की तरह ट्रीट करना है, आपने आपका लफ्ज इस्तेमाल करना है, तो शुमा ही आएगा और शुमा की अलामत आएगी, खा वो वाहिद हो खा वो जमा। ठीक। ये जो आपने खाना खाया ये कैसे पता है कि ये उसके लिए ताजीम के लिए नहीं किया जा रहा? आप तो लफ्ज ही ताजीम के लिए, यानी मैं अगर आप सारों से भी मुखातिब हूं, अगर आपकी इज्जत ना करता हूं तो मैं कहूंगा ना तुम लोग। ये वालिद साहब के लिए भी हो सकता है ना, आपने खाना खाया। हाँ, उस केस में तो फिर शुमा रजा खुर्दी होना, खुर्दीद जिधर आप आ गया ना, जिधर जहां आप आ गया उधर याद आ गया, वहां आपने ये दाल लगानी है, चाहे वो सिर्फ खा आप वो है या आप सब हैं। खा वो एक हो हाँ, या एक खा वो 50 हो। ठीक। सर अगर एक हो तो उसके लिए शुमाल करना, शुमा हा तो नहीं लगाना? नहीं, हा जमा की अलामत है। तो आप 50 के लिए तो शुमा हाल है। हाँ जी, 50 के लिए शुमा हा लगेगा, लेकिन तो हा नहीं लगेगा, शुमा हा ही लगेगा। अच्छा, क्योंकि आपने शुमा को ना उस खाने में लिखा था वाहिद हाजिर के और उसके नीचे खुर्दी था, इसलिए वो कंफ्यूजन हो। ठीक, मैं बताता हूं। अब आप वाहिद हैं और हाजिर हैं, ठीक है, तो आपके लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं? शुमा। ठीक है, आप है ना। आप आए। और अगर मैं कहूं कि मियां तुम क्या कर रहे हो, तो फिर तो आएगा और आखिर में छोटी ये आएगी। आपके दिल में एक नहीं 1000 सवाल हो, आपने वो पूछने हैं। सर वो को क्या लेंगे? ऊ तो फिर इसको शुमा ग़िज़ा खुर्दीद जी बिल्कुल, और शुमा हा ग़िज़ा खुर्दीद। जी जी, हाँ से पता चल गया कि जमा है। उससे पहले बा लगेगा ना, शुमा बा ऐसा? नहीं नहीं नहीं, आप ने जो है हाँ, ने का कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ। अच्छा, हमने ये क्लास शुरू की, ज़ख़ीरे अल्फाज मैं बता देता हूं। क्लास का क्लास ही होता है, दर्स ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं, क्लास का क्लास वैसे इस्तेमाल होता है। जो जमात उर्दू में लिखते हैं वो भी फारसी से है कि नहीं? जी नहीं, और शुरू का क्या है? हाँ, आगाज। सर ये का क्या होता है? ईन। आपने वो किताब ली है जो इस कोर्स के लिए लाजिम, वो ले लें, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। एक होता है पुरानी फारसी जो तकरीबन मतरूक हो गए हैं अल्फाज, उसमें से एक लफ्ज ये है आगाजीदन, लेकिन मस्दर मुरक्कब आपको बताया था, जैसे उर्दू में नजर आ रहा है आगाज करना, इसी तरह फारसी में भी आएगा आगाज, आगे क्या आएगा? करदन। आगाज करदन होगा शुरू करना, शुरू करना भी फारसी ही है, ठीक है। सो शुरू करदन भी बिल्कुल ठीक है। आप अब बहुत लायक हो गई। मैं चाहता हूँ कुछ और लोगों को भी लायक होना चाहिए, आप भी ज्यादा लायक हो गए। आप क्लास आगाज कर दी।
बिल्कुल ठीक है। माँ जी माँ चे एन दर्स शुरू कर दी। चे क्यों आ गया? सर ने है ना। चे का मतलब होता है क्या, क्या और ने का मुतबादिल कोई नहीं है। आप अपने जुमला दोबारा बोलें जी। माँ इन दर्स शुरू कर दी जी। आगाज कर दी। माँ इन क्लास आगाज कर दीम या माँ इन क्लास शुरू कर दीम। ये तो उसके लिए इन आएगा ना। ये मैं इन बोलता हूं तो असल में ये हमारे इलाकों में ई बोला जाता था। क्लास को 10 भी कह सकते हैं। जी, फारसी में कोई नून गुन्ना नहीं है। ये जो हम कह रहे हैं हा, तो हा कोई नहीं होता। क्लास को 10 भी कह सकते हैं। जी कह सकते हैं। बच्चे आपकी पहली क्लास है ना, इस क्लास में बिल्कुल, यानी ट्रांसलेशन जो इसकी होगी वो पहले अगर आपके दिमाग में इंग्लिश के सेंटेंसेस का तरीका आए तो उस हिसाब से तर्जुमा करना। इन दिस क्लास आप जी। मैं चाहता तो हूं मेरे साथ आपकी 3 घंटे की क्लास हो, क्योंकि ये सारा कुछ है ही प्रैक्टिस का। जी बच्चे आप इन दिस क्लास, दर इन क्लास नहीं, इस क्लास में दर इन क्लास। ठीक है जी, आप क्या मुनासिब समझ? हाँ, जमात भी तो हो सकती है। असल में मैं आपको उस किस्म के चक्कर में, उताक एक लफ्ज है कमरा, तो उताक के दर्स कमरा जमात, तो दर्स आप यहां लगा लें अगर क्लास नहीं अच्छा लग रहा। इस क्लास में उस्ताद ने, भाईजान अच्छा, आपके किधर है और कौन है जो नहीं बोला? आप बच्ची के साथ जी। जी, दर इन दर्स या दर इन उता के क्लास, उस्ताद नहीं जी, दाल उर्दू वाला ही है। हमको देखें कितना लंबा जुमला है। अगर आप इसी तरह आराम आराम से टोटे टोटे करके बनाएंगे तो आपसे बनता जाएगा। कुछ नहीं कहता आपको जुमला, सिर्फ आपको फाइल के मुताबिक जुमला खत्म करना है, खा 1 किलोमीटर का ही क्यों ना। बीच में अगर आपको वोकैबुलरी आती है फारसी की, जो आनी चाहिए, आपकी किताब में मसादिर लिखे हुए हैं तो ठीक है। अगर नहीं आती तो अंग्रेजी का कोई लफ्ज लिख लें, जो भी मर्जी है। पहले सेंटेंस के आगे मा लगा जी, वो जो बिल्कुल दरवाजे के सामने
आज आए हैं, पिछली क्लास में नहीं थे, ये भी नहीं थी, तो ये बनाओ। ये जो है ना, ये जो आपको बा और रा कंफ्यूज करता है, हमको है, अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहती हैं तो बे मा, और अगर आप इसकी जगह को के लिए रा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मा रा। दोनों तरीके से हो सकता है। दोनों तरीके से हो सकता है। शाबाश, ठीक है। वैसे आपका जुमला, इस क्लास में उस्ताद ने दर इन क्लास उस्ताद मारा इकबाल के बारे में। सर इसको रिपीट कर देंगे। इस क्लास में तो समझ आ गया, उस्ताद ने के लिए क्या यूज होगा? उस्ताद, उस्ताद। दर 12 भी इस्तेमाल होता है फारसी में। के बारे में जी, दर बारे इकबाल। इस क्लास में दर इन क्लास उस्ताद मारा दर बारे इकबाल सबक पढ़ाया या सबक दिया। दर्स के बारे में जो था जी, ये उस्ताद मारा बराई इकबाल भी हो सकता है। नहीं, वो के लिए है। वो के लिए। हाँ। बराए, जिस तरह उर्दू में बराए इस्तेमाल होता है के लिए, इसी तरह फारसी में भी बराए इस्तेमाल होता है के लिए। उसमें छोटी जी, उसमें छोटी ये आ जाएगी। तो ये दर बारे में, के बारे में हम जो कहते हैं, में के लिए दर है और 12 दर बारे के बारे में जी। इसीलिए मैंने आसान किया था कि जी दर्स या सबक दिया, दर्स दाद, दर्स दाद, दाल अलिफ दाल, दादन मसदर देना। अब देखें, इतना लंबा जुमला बन गया ना। इकबाल ने कौम को, नींद आती है, उताक कमरे को कहते हैं, रूम, तो उताक के दर्स है। सर ये जरा सर ये स्टेटमेंट दोबारा शुरू से बता। दर इन क्लास उस्ताद मारा दर बारे ये इकबाल दर्स दाद। और सर इसमें दर्स दाद लिखते हैं। जी सर इसमें जो दर्स दाद है उसके बाद में वो लफ्ज नहीं लगेगा मीम या ये मीम? शाबाश, ठीक सवाल है। कुछ लोगों को पता है कि ये क्यों हुआ है, जरा बताएंगे? हाथ खड़ा करें, कौन कौन है जिनको पता है कि ये क्यों नहीं लगा? आप बताएं। सर ये भी चल रहा है जुमला से भी बात जो सी है आप सर क्योंकि उस्ताद ऊ है, इस वजह से यहाँ पे हाँ। लग रहा है। उस्ताद चूंकि ऊ है और ऊ की कोई अलामत तय नहीं है, इस वजह से
दादन मसदर के साथ हमने सिर्फ ये किया कि उसका नून काटा है, तो बाकी जो कुछ बचा है वो ये है वाहिद गायब है। सर लेकिन उस्ताद तो मौजूद है, वो दूर तो नहीं बैठी नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ए उस्ताद तूने दर्स दिया। एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब यह है कि जिसने दर्स दिया वो वहां मौजूद नहीं है। उस्ताद ने कहा कितने बजे वक्फा होना है जी? 4 बजे 10 मिनट का, अभी 7 मिनट है। अच्छा जी, अब मैं एक तरफ से शुरू करता जाता हूं। उस्ताद ने कहा जिन लोगों को ज्यादा नींद आएगी, जो लोग नींद आने की 2 वजूहात हो सकती है, एक अदम दिलचस्पी, दूसरा थकावट। थकावट असल में वो बेस नहीं बनी हुई है, ऐसा वो चीजें कुछ घर जाके नहीं ना पढ़ा 7 दिन? पढ़ा था मैंने, होमवर्क भी किया हुआ। शाबाश, गुड। उस्ताद ने कहा था क्या होगा? गुफ्तन, उस्ताद गुफ्त, गुफ्त, ठीक है, बिल्कुल सही है। उस्ताद गुफ्त, आप लोग जी, गुफ्तन का मतलब होता है कहना, शुमाहा। जी, उस्ताद गुफ्त शुमाहा कल क्यों नहीं आए? आप जी, इमरोज का कल यानी यस्टरडे, दीरोज, उस्ताद शुमाहा दीरोज, उस्ताद गुफ्त शुमाहा दीरोज। पूरा जब उस्ताद ने कहा आप लोग क्यों नहीं आए? चिरा का मतलब होता है क्यों। चिरा क्यों, ये जो हम कहते हैं ना वो बड़ी चूं चरा कर रहे, पंजाबी में कहते हैं चूं चरा कर रहा, उर्दू में कहते हैं चूनो चिरा। चिरा आमद, ना आमद, ना आमद। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है जी, आप बताएं। शाबाश। उस्ताद गुफ्त शुमाहा दीरूज चरा न आमदीद। चून का मतलब होता है इकट्ठा पढ़े या ये के साथ पढ़े। एक सूरत यह है नामदीद, ठीक है, अलिफ के साथ आपने नून डायरेक्ट कर दिया है। दूसरा है न आमदीद। जी इसमें भी तो फाइल जो है वो वाहिद गायब है जी, ये मैं ही सोच रहा था फाइल गायब है, वो वहां खत्म हो गया। उस्ताद गुफ्त शुमाहा की वजह से ये अब फाइल आप हैं, क्योंकि आपने आने वाला या ना आने वाला काम आपने किया है। कॉमा है उसके बाद। हाँ जी, ठीक है। कितने कितने मसदर याद किए हैं आप लोगों ने घर में? पढ़े थे, याद नहीं है। रट्टा लगाना पड़ेगा जी, ये जो लैंग्वेज है इसके लिए रट्टा लगाना पड़ेगा, या आप ऐसा हो जाएंगे इसलिए कि हाँ सिर्फ रेपिटेशन चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि कोई भी इकबाल की किताब ले लें, उसके अंदर जो जो आपको फाइल नजर आते हैं या फेल नजर आते हैं उनको कच्ची पेंसिल से अंडरलाइन कर दें, वो आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। यानी इकबाल अगर कहता है
सरामद, सरामद का क्या मतलब होता है? सिरे पे आ गया, यानी इख्तिताम पे आ गया। सरामद रोजगारे इन फकीरी, इस फकीर का जमाना इख्तिताम पे आ गया। सरामद रोजगारे इन फकीरी, इन फकीरी, इस एक फकीर का जमाना तो इख्तिताम पे आ गया, इसकी उम्र तो खत्म होने लगी है। दिगर दानाए राज आयद के नायद, कोई और राजों को जानने वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, दिगर दानाए राज आयद के नायद, रुबाई है। नसीमी अज हिजाज आयद के नायद, नसीमी अज हिजाज आयद के नायद, हिजाज की तरफ से, सरजमीन हिजाज की तरफ से ठंडी हवा आएगी कि नहीं आएगी? आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आपने आखिरी रात में भी यही रुबाई थी आपकी आखिरी। नसीमी अज हिजाज आयद के नायद, सरूदे रफ्ता बाज आयद के नायद। वो जो नगमा हम भूल गए थे वो दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? सर आमद रोजगारे इन फकीरी, मुझ फकीर का जमाना तो अब बीत गया, मुझ फकीर की उम्र तो इख्तिताम को पहुंची। दिगर दानाए राज आयद के नायद, अब कोई और आ रहा है राजों को समझने वाला और समझाने वाला या नहीं? चलें वक्फा करने। जी, वो मेरा दोस्त है। जी दोस्त, ऊ यारे मानस या ऊ दोस्ते मन अस्त। हाँ, इसीलिए आपको इब्तिदा में कहा था कि जी ये जो मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी हैं, इनके बगैर फारसी नहीं आएगी। तो ये जो मिल्कियत वाला है, मेरा, उसका, उनका, हमारे, इसके लिए आपने लफ्ज तरतीब उलटनी है और नीचे ज़ेर लगानी है। उसके बाद प्रैक्टिस करो, नहीं समझ आता। वो अच्छी लड़कियां हैं। इन्होंने कोई गलती की है? जी, आन्हा दुख्तराने खूब हस्तंद नूनदार। अच्छा जी, माजी मुतलक के लिए हमने जो अब तक पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि जी खूब है। देखें, ये दो लफ्ज हैं, अस्त और हस्त। इन दोनों का मतलब है। और इसका अगर हम मस्दर निकालें तो ये यूं है, तो नून कटा है। इसके लिए सिर्फ अस्त और हस्तन भी मतलब इस्तेमाल होंगे, बाकियों के लिए नहीं बनता जैसे। अच्छा, अब फारसी में उन्होंने ये कर लिया हुआ है कि वो जमा के लिए भी वाहिद इस्तेमाल करते हैं।
जैसे सितारे चमके, अच्छा सितारे सितारगान, और दरख्शीदन है चमकना, तो दरख्शीदन का नून काट दिया तो दरख्शीद, असल में तो ये तो वैसे तो वाहिद के लिए था, लेकिन उन्होंने अब कर लिया हुआ है कि जब पहले पता चल रहा है कि सितारगान है या सितारा है, तो वहीं से बात वाज़े हो गई, इसलिए आखिर में दोबारा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, दरख्शीदंद की जरूरत नहीं है। सितारे चमके, जी, सितारा हा या सितारगान, दरख्शीद। पिछले वाले वो लड़की अच्छी लड़कियां हैं तो आन्हा दुख्तराने खूब अस्त अस्त अस्त, ठीक है। हाँ, मैं वही तो ये समझाया है। अब उन्होंने कर लिया है कि सादा जुमले में जिसमें कोई टेंस इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें आप जमा को भी वाहिद की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दरख्शीदन, वो काबिल शागिर्द था। काबिल काबिल ही होता है, शागिर्द भी शागिर्द होता है। शाबाश, ऊ शागिर्दे काबिल बू, इसलिए कि ये मुरक्कब तौसीफी है, इसमें उसकी कोई खूबी या खामी बयान की जा रही है, तो आपने तरतीब उल्टी, काबिल शागिर्द की बजाय शागिर्दे काबिल। हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा, हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा, हमने उरूफ जार पढ़े, हमने अफ़ाल नाकिस पढ़े, उसके बाद हम मस्दर पे आए, मस्दर मुफरद, मस्दर मुरक्कब, ये हमने देखे। जी, आप देखें ना बच्चे क्या, यानी उनकी स्पीडें देखें, फिर मुझे तो उसके मुताबिक चल रहे हैं ना, कितने तेज चल रहे हैं। सर ये जो आपने किया वो काबिल शागिर्द था, उसमें था कि ट्रांसलेशन किया? बूद, बूद, हाँ, मुफरद होता है एक, अगर एक लफ्ज हो जैसे गर्दन है तो ये मुफरद है, मस्दर मुफरद है। हमने आज एक किया आगाज गर्दन, ये मस्दर मुरक्कब है। उसके अलावा हमने ज़मायर पढ़े, ज़मीर जो किसी नाम के मुतबादिल के तौर पे अल्फाज तय किए गए हैं, ऊ, आन्हा, तो, शुमा, मन और मा। फिर हमने ज़मीर की दो किस्में बताई, एक तो ये है जिसको ज़मीर मुनफसिल कहते हैं, जो फासले पे होता है, इंडिपेंडेंट एक लफ्ज़। दूसरा है ज़मीर मुत्तसिल, जो साथ जुड़ा होता है, उसी को अलामाते ज़मीर भी कहते हैं। वो वही हैं, वाहिद गायब की कोई अलामत नहीं है, और जमा गायब की नून दाल है, वाहिद हाजिर की छोटी ये है, जमा हाजिर की ये दाल है, वाहिद मुतकल्लम की मीम है, और जमा मुतकल्लम की ये मीम है। उसके बाद हमने मस्दर, मस्दर में हमें यह पता चला था कि मस्दर का मतलब होता है किसी जगह जहां से कोई चीज फूटती है, तो जुबान यहां से फूट रही है। उर्दू में मस्दर की पहचान ये है कि उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। फारसी में मस्दर जैसे खाना, उठना, बैठना, ये उर्दू के मसादिर हैं, और फारसी के मसादिर की पहचान ये थी कि उसके आखिर में ते नून या दाल नून आता है, जैसे खुर्दन और रफ्तन। फिर हमने ये सीखा कि अगर हमने अब जमानों में दाखिल होना है
तो फिर उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम माजी मुतलिक में दाखिल होते हैं। माजी मुतलिक का मतलब है वो ज़माना जिसमें हमें ये तो पता हो कि ये काम अंजाम पा चुका है, ये काम हो चुका है, लेकिन ये पता ना हो कि अभी अभी हुआ है या बहुत पहले हुआ है, इतना पता है कि हो गया है। ये है माजी मुतलिक। जब हमारे सामने कोई भी मसदर आता है तो उसका हम नून उड़ा देते हैं, नून काट देते हैं। नून काट देने के बाद बाकी जो कुछ भी बचता है वो नंबर 1 माजी मुतलिक होता है, नंबर 2 वो वाहिद गायब होता है। यानी गर्दन का अगर आपने नून काटा तो पीछे बच गया कर्द। कर्द का सीधा सा मतलब यह है कि यह माजी मुतलिक है। माजी मुतलिक के जुमलों की उर्दू में पहचान ये है कि उसके आखिर में ये अलिफ या, हमजा बड़ी ये, हमजा छोटी ये और ये आता है। माजी मुतलिक के जुमलों की उर्दू में पहचान, जो जुमला भी ये अलिफ या पे ख़त्म हो रहा हो, हमजा बड़ी ये पे ख़त्म हो रहा हो, हमजा छोटी ये पे ख़त्म हो रहा हो या इस पे ख़त्म हो रहा हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये माजी मुतलिक का जुमला। क्लियर? अच्छा, अब जी, जैसे उसने खाना खाया, आखिर में ये अलिफ या, वो देर से आई, हम जल्दी गए, इनके आखिर में, आखिर देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि अब आपने ट्रांसलेशन करनी है, किस कायदे के तहत करनी है। और वो कायदा ये था कि नून जब आप काट देते हैं जो कुछ बचता है वो वाहिद गायब होता है माजी मुतलिक का। सर अगर ये कहा जाए आप ये काम कर आए, हाँ, नहीं तो वो तो हो जाएगा ना, ऑर्डर हो जाएगा, वो फेल अमर हो जाएगा। अच्छा, जो ही हमने नून काटा जो लफ्ज बाकी बचा वो माजी मुतलिक का वाहिद गायब है। और माजी मुतलिक का गर्दान बनाने के लिए या इनके मुताबिक तकसीम करने के लिए जरूरी है कि उस बचे हुए लफ्ज के साथ यहां कोई नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, वो पूरे का पूरा लफ्ज लगेगा। यहां नून दाल लगेगा, यहां छोटी ये लगेगी, यहां ये दाल लगेगी, मीम लगेगा और यहां ये मीम लगेगा। फारसी में जो भी जुमले इन सूरतों में खत्म हो रहे हैं इसका मतलब है ये माजी मुतलक है। ये हमने पढ़ लिया था, इसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। अब है जी माजी करीब। सर ये जो कभी हमने बोला कि इसमें जी वो काबिल शागिर्द था, इसमें हमने वो किया है वो शागिर्द काबिल हुई। अब शागिर्द काबिल ये तो वो मुरक्कबे वो बनती है ना मलकियत की, इसमें मलकियत की तो कोई चीज नहीं शो हो रही। नहीं, लेकिन इसमें तौसीफी तो है ना, सिफत। तौसीफी में भी यही चीज, हाँ, तौसीफी में भी और इजाफी में भी आपने चेंज करना है, नीचे ज़ेर लगा देना। इसके बाद हमारे पास है जी माजी करीब। पहले हम माजियां कर रहे हैं। हम आमतौर पर माजी में या मुस्तकबिल में जिंदा रहते हैं। शायरी में भी आम तौर पर माजी की बात होती है या मुस्तकबिल की बात होती है। फिलहाल में हम जिंदा नहीं रहते। यहाँ बैठे हुए भी बहुत से लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इसके बाद निकल के क्या क्या करना है, कहाँ जाना है। सो फिलहाल में जिंदा रहने की कोशिश करें और फिल माजी पढ़ें। माजी मुतलिक हो गया, अब माजी करीब है। जिस तरह इसका टोटका है माजी मुतलिक का, ये आपको बताया, उसी तरह उसका भी एक टोटका है। बतौर मिसाल आपके पास नविश्तन मस्दर है।
पहले तो आप ये क्लियर कर लें, माजी करीब का मतलब ये है जब किसी काम का होना या करना करीब के गुजरे हुए जमाने में पाया जाए तो उसको माजी करीब कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि माजी मुतलिक वाले जुमले के आखिर में है या हैं लग जाता है। दूसरे लफ्जों में उर्दू में इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में या है, हमजा बड़ी ये हैं, हमजा छोटी ये हैं, हमजा छोटी ये है। आपकी आसानी के लिए बताया था कि माजी मुतलिक उसके बाद आ ही माजी करीब रहा है, तो माजी मुतलिक वाले उर्दू के जुमले के आखिर में अगर है या हैं लगा हुआ हो तो इसका मतलब है वो माजी करीब है। वो गया, कौन सा टेंस है? माजी मुतलिक। वो गया है, माजी करीब है। इससे वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि अभी अभी गया है, इसका मतलब है माजी करीब। उन्होंने लिखा, कौन सा टेंस है? माजी मुतलिक। उन्होंने लिखा है, माजी करीब। हमने बहुत सी किताबें पढ़ी, कौन सा जुमला है? माजी मुतलिक। हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, माजी करीब है। शाबाश। अब तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपने इसका नून काट दिया, पीछे जो कुछ बचा है यानी माजी करीब में, ये सिर्फ ये जो छूट दी गई थी ये उधर थी माजी मुतलिक में। नहीं, नून तो काटना ही काटना है हर मस्तर का। ये जो छूट थी कि इसके साथ कुछ लगाना नहीं है, जो लफ्ज बच के आएगा वो यहां फिट हो जाएगा, अब वो सूरत नहीं है। माजी करीब में हे जमा अस्त का इजाफा कर देते हैं। नून काटने के बाद, मस्दर का नून काटने के बाद जो कुछ आपके पास बचा हुआ है उसमें हे अस्त का ऐड कर दें। जैसे यानी ये था नवेश्त हमारे पास बचा हुआ था, जमा हे अस्त, तो ये बन जाएगा नविश्ता अस्त। जो ही अब ये आगे चलेगा। Excuse me, sir. जी, हमने पहले जब कहा था फर्ज करें ऊ नविश्त है, वो गया, जब हमने कहा वो गया है तो फिर उसमें ऊ का वो जो है वो नहीं होगा, हा आ गया उसकी जगह, है अस्त आ गया। आज तो है का है ना, लेकिन जब इसमें पहले नविश्त से ऊ लगता था, अब उसके एंड में हा लग जाएगा। नहीं, ऊ तो उसी तरह लगेगा। तो फिर क्या होगा? हाँ, ऊ नविश्ता अस्त। सर जिन जुमलों में चुका आता है, जो कि अगर जा चुका है या जा चुकी है, वो भी माजी करीब से ही है। हाँ, उस टेंस का नाम और है, वो हम उस पे करेंगे उसके मौके पे। जी, शाबाश। थोड़ा सा स्पीड कम। नविश्ता अस्त तक हम आ गए हैं, यानी हे अस्त का इजाफा करना है हमने वाहिद गायब में। आगे चलने के लिए जरूरी है कि हम ये सीन ते काट दें। जो कुछ हमारे पास यहां बच गया है आगे आने के लिए, उसके साथ हमने अलामतें लगानी है। यानी पहले में वाहिद गायब में पूरे का पूरा नविश्ता अस्त आएगा। है के मुतबादिल के तौर पे हमने अस्त लगाया था।
ठीक है। अब ये तो पूरा लफ्ज लगा हुआ था इसलिए कि उसकी कोई अलामत ही नहीं है। आगे हमने चलना है तो आगे हमें अलामतों की जरूरत है, और अलामतें लगाने से पहले हमने ये सीन ते काट देना है। सो हमारे पास बचेगा क्या? नवेश्त जमा हे जमा अलिफ, यही बचा ना सीन ते काटने के बाद। इसके साथ हमने नून दाल लगा देनी जी, शुरू में आन। हाँ, तो ये हो जाएगा नविश्ता अंध आन्हा नविश्ता अंध। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है। इसी तरह आगे आएंगे, नविश्ता और अलिफ लेके यहां आ जाएंगे, साथ इसकी अलामत लग जाएगी। तो ये तो नविश्ता ई, शुमा या शुमाहा नविश्ता ईद। हम कर क्या रहे हैं? जो कुछ उधर से बचा हुआ था उसके साथ अलामतें लगा रहे हैं बस। नविश्ता यानी मन, नविश्ता अम। सर ये आपने शमा में हा नहीं लगाया, जमा हा से। यानी उसमें दोनों ऑप्शन है ना, तो आप हा लगा दें। अच्छा। नतीजा यहां अलामत में वही रहना है। मन नविश्ता अम और मा नविश्ता ईम। सर तो ये छोटा भी होगा ना, नविश्तम। नविश्तम ये कौन बोला? मैं बोली। आप बोली। नविश्तम अगर होगा तो कौन सा टेंस होगा? वो तो माजी मुतलक हो गया। यानी वो बताया इसीलिए है, जब आपके पास उस फॉर्म में चीजें मौजूद होंगी, आपके सामने आएंगी, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टेंस पिछला है या फ्लां टेंस है। जिस टेंस के आखिर में सिर्फ मस्दर के बचे हुए हिस्से के साथ सिर्फ अलामतें लगी हुई होंगी वो माजी मुतलक है। नविश्त, नविश्तंद, नविश्ती, नविश्तीद, नविश्तम और नविश्तीम में ये सारी सूरतें जहां भी आएंगी वो माजी मुतलक है। जहां भी नविश्ता अस्त, नविश्ता अंध, नविश्ता ई, नविश्ता ईद, नविश्ता अम और नविश्ता ईम आएगा वो माजी करीब है। क्लियर? कोई सवाल? यहां तक मैंने एक एक से गिरदान करवानी है। अलिफ भी, अलिफ, हाँ, दो चीजें जाती है। बाकी तो अलामत वही सेम चल। हाँ, अलामतें वही चल। सिर्फ वो वाहिद गायब में अस्त से हाँ, हाँ। यानी अस्त है कि मुतबादिल के तौर पे आया, और वाहिद गायब में पूरा अस्त इसलिए लगा कि उसकी कोई अलामत नहीं है। जी, वो जब आप नून दाल लगा देंगी तो वही चीज जमा में हो जाएगी। अस्तंद या अंध। जी, नविश्तीम हमारे इलाके में दरी फारसी में, बरे सगीर और अफगानिस्तान की फारसी में इसको यूं पढ़ेंगे, नविश्ता अस्त, आन्हा नविश्ता अंध, तू नविश्ता ई, शुमार नविश्ता एद, मन नविश्ता अम, मा नविश्ता एम। हमारे इलाके में यूं। लेकिन जो तेहरानी फारसी है वो माइल बकिसरा है, जेर की तरफ से ज्यादा जाती है, तो नविश्ता ईम हो जाएगा। जिस तरह यहाँ जो नविश्ता ईद है, इस तरह कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे नून भी के साथ किया, नविश्ता ईन, वो भी
वो बोलचाल में है। बोलचाल एक बिल्कुल अलग चीज है। उस हम किताबी जी सही जमा हाजिर की क्या आपने अलामत बताई है इसमें? जमा हाजिर की ये दाल है, तो वो तो वाहिद हाजिर की थी, छोटी ये थी। अच्छा 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 जी। बीदार शुद्ध नहीं, हम वो नहीं करते अभी, मुरक्कब नहीं करते। खाबीदन सोना। खाबीदन मस्दर से आप सब लोग अपनी अपनी कापियों पे लिखें गर्दान माजी करीब की, और आप मुझे बताएं। खाबीदा अस्त। आन्हा खाबीदा अलग है, अंध अलग है। खाबीदंद कहेंगे तो माजी मुद्दे को हो जाएगी। तू फाबिदा ई शुमा हिदायत खाबीदा ईद। मन खाबीदा अम। ठीक है। माँ फाबिदा शाबाश। इसका तर्जुमा करें जी। जिनको आता है वो मेरी तरफ से फारिग है। जिस तरह मैंने आपको फारिग किया वो आपको आता है। सोना है खाबीदन, वो सोया है, वो सोए हैं, तू सोया है, तुम सोए हो, मैं सोया हूँ और हम सोए हैं। शाबाश। अच्छा जी। फरोख्तन, फरोख्त करना, फरोख्तन जी। आप शाबाश, बहुत अच्छा। इसका तर्जुमा करेंगे। बेचना, फरोख्तन, फरोख्त, खरीदो फरोख्त, खरीदन और फरोख्तन। उसने बेचा, उसने बेचा है। बोला मत करो। बोलने का मतलब यह है कि आप उस शख्स को समझ नहीं आने दे रहे, उसको गलत करने दें। जब तक कोई गलत नहीं करेगा तब तक वो ठीक नहीं कर सकता। और ये जो बैरूनी इमदाद होती है ये तो वैसे ही बुरी चीज। बताओ। उसने बेचा है, उन्होंने बेचा है, तूने बेचा है, तूने बेचा है, आपने बेचा है, मैंने बेचा है, हमने बेचा। शाबाश। मुतालिया करदन। ओ जी। अब आपका जाका खुल चुका है ना मस्दर मुफरिद से। मैंने कहा अब आ जाए मुरक्कब की तरह। कायम रह के जब आपने ऊ को फारिग कर दिया पहले ही। हाँ ठीक है, जो भी आप कहना चाहती हैं कहती जाए।
मुताले करदा ई, शुमा मुताले करदा ई, मन मुताले करदा मां मुताले करदा ई। ठीक है जी, शाबाश, गुड। इसका तर्जुमा करेंगे आप बिल्कुल आखिर का। आप मुताला करना, जी पढ़ते हैं, ये तो टेंस ही जी। हमने पढ़ा है, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, आप जो आपके साथ तैयार हो जाएंगे। दीदन ये जो दो लोगों के साथ खातून बैठी जी, देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं इतनी तारीफें कर रहा था घर जाके अपने बच्चों की यहाँ की, कि यार इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी में से, अपनी अपनी नौकरियों में से, अपनी अपनी घर की ज़िम्मेदारियों में से, अपनी अपनी तालिब इल्माना ज़िम्मेदारियों में से वक्त निकाल के शौक़ की बुनियाद पर कुछ हासिल करने के लिए मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं इस क्लास में, और अगर उसमें से 10 मिनट भी हम ज़ाया कर दें किसी भी वजह से, कोई ज़हनी परेशानी, कोई उलझन, कोई अदम तवज्जो, कोई नींद, कोई थकावट, तो मुझे दुख होता है। आप लोगों को ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वक्त आपका है। एक दफ़ा नहीं, आप 70 दफ़ा मुझसे पूछें, 1000 दफ़ा पूछें, मुझसे घर पे पूछें, मेरा फ़ोन नंबर ले लें, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज पे करें, लेकिन ये वक्त ज़ाया अगर होगा, फ़ोन ना करें ये वक्त अगर ज़ाया होगा तो बहुत बुरी बात है। नहीं समझ आती, आप बार बार कहें नहीं जी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आपको नहीं समझ आ रही अभी तक, शाबाश शाबाश। मुझे असल में बहुत प्यार होता है, मैं एक पुरानी किस्म का उस्ताद हूँ, मुझे इन बच्चों से बहुत प्यार होता है। मैं नहीं चाहता अपने ये इतना कीमती वक्त उसमें से कुछ भी ज़ाया कर दें। सो तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ मेरे साथ साथ चलें और सीख लें, और कोई शर्म, कोई हिजाब, कोई यानी उस्ताद कहेगा इसनू इतना भी नहीं पता, देखो जी अब ये इसको अलिफ बे का नहीं पता, नहीं पता भाई, इसीलिए तो आए हैं। सो जी आप वो एक कंफ्यूजन दूर कर दें, जो जुमा हाजिर है उसमें शुमाहा आएगा, वो वहाँ पे आई थिंक शुमा लिखा हुआ। अच्छा वो आपने, मैंने कई दफ़ा बताया, इज्जत के लिए जब किसी एक आदमी को भी आप मुखातिब करेंगे तो वो आदमी, उसको आप इसीलिए कहा जाता है कि आपके नज़दीक वो किसी एक शख्स के बराबर नहीं है, वो कई शख्सियात हैं आपके नज़दीक। जैसे आपका वालिद, वो कोई एक आदमी थोड़ी होता है, आपके लिए तो वो पूरी कायनात होता है। इसीलिए वो अकेला हो और आपने उसको वो प्रोटोकॉल दे के शुमा कह दिया है, और अगर ढेर सारे हैं तो उनको आप शुमाहा कह सकते हैं। ठीक जी। अब जी शुनीदन, शुनीदन मस्दर है। शुनीदन का मतलब होता है सुनना।
शुनीदन, शीन नून ये दाल नून। शुनीदन का मतलब है सुनना। ये जो खातून अकेली बैठी है जी 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 शाबाश, बहुत अच्छे। इसका तर्जुमा जी। हम खाली नविश्ता आम नहीं कर सकते या शुनीदा आम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी मदद के लिए पहले अगर पूरा ज़मीर लगा होगा तो आपको मदद मिलेगी कि आपने आखिर में अलामत क्या इस्तेमाल करनी है। इसका तर्जुमा बताएंगे आप? उसने सुना, फिर सोच लें जी। हमने सुने हैं। अच्छा तुम लोगों ने सुना। अच्छा, किताब को देख के, जो कुछ लिखा हुआ है उसको देख के, ठीक है। कौन इसका तर्जुमा करेगा? आप बच्चे। उसने सुना है, उन्होंने सुना है, तुमने सुना है, आप सबने सुना है, आपने सुना है, मैंने सुना है, हमने सुना। ठीक है, जुमला मैं बोल रहा हूं, मैंने ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब देखा है। जी दोबारा बोलिएगा। शाबाश। मन ख्वाब दीदा अम। ख्वाब दीदन है, ख्वाब देखना। ख्वाबीदन है सोना। मैंने अच्छा ख्वाब देखा है। जिसने आइंदा इस तरह तर्जुमा किया ना, मैं अगर मुझे उतर के आना पड़ा ना तो फिर भी मैं सजा दूंगा। शाबाश, ये सूरत है। जब भी आपके पास सिफत और मौसूफ या मिल्कियत वाला लफ्ज़ आए, ये अब अच्छा ख्वाब है, तो इसका मतलब ये है कि सिफत और मौसूफ इकट्ठे आए हैं। तो आप उसकी तरतीब उल्टाएं, नीचे ज़हर लगाएं। मन ख्वाबे खूब दीदा अम। मैंने अच्छा ख्वाब नहीं देखा। दिमागी तौर पर मौजूद रह के मेरी बात सुना करें। मैंने अच्छा ख्वाब नहीं देखा। आप खुद ख्वाब में हैं। ये माजी मुतलक है। मन ख्वाब खूब न दीदम। सर हमें आज यही वाला समझ आया है। शाबाश। नहीं, इसी तरह होगा, इसी तरह होगा। आपकी उम्र में तो यूं चीजें याद होती हैं, ये तो हमारी उम्र में है कि नाम भी याद नहीं रहता, पूछ के बताना पड़ता है कि मेरा की नाम। अच्छा जी, अल्लामा इकबाल ने लिखे, अल्लामा इकबाल ने उम्दा शायरी की है। शायरी को कहते हैं शेर, सिर्फ शेर कहते हैं शायरी। अब शायरी की है का मतलब है कि शायरी लिखी है। नहीं, नविश्तन को इस्तेमाल करें आप।
लिखी है या सरूदन। कोई भी रिदमिक चीज प्रोड्यूस करना या रिप्रोड्यूस करना, यानी गाना भी सरूदन होता है, शायरी भी सरूदन होता है। जी सरूद, कसीदा सराई। खूब खूब ठीक है, ये बच्चा बताएगा जी। शाबाश, वाह, आपका भी यही था। ठीक है, फिर वो भी ठीक है। हमने आज देर तक गुफ्तगू की है। हमने, सरूदन का मतलब होता है गाना, लफ्सी मतलब। 5 बजे तक है ना हमारी। अच्छा, हमने आज क्या 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 गुफ्तगू की है। अगर आप अपने सामने कापियों पे ये जुमला लिखें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देर होती है देर। हमने आज देर तक गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू करदन होता है। ये गुफ्त व गू, ये फारसी लफ्ज़ है, गुफ्तगू जिसको कहते, बोलना नहीं है। जी, देर तक तो देर तक कर सकते हैं। नहीं तो उर्दू में जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, हम तादेर उनके घर में रहे। हाँ जी, मा ता देर गुफ्तगू करता ही। आज भी कहीं लगाएं। शाबाश, बड़ा अच्छा जुमला बना है। जी, गुफ्तगू करता ही। इमरूज मा ता देर गुफ्तगू करदा ईम, या मा इमरूज ता देर गुफ्तगू करदा ईम। बाहर जैसे मैंने की यूं भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, पर जैसा आपका जुमला है आप वही तरतीब रखें। हमने माँ आज इमरोज देर तक ता देर गुफ्तगू की है, गुफ्तगू करदा ईम। रोज गुफ्तगू तादेर करदा ईम, वो ज्यादा बेहतर था। तादेर पहले ले। नहीं, बिल्कुल नहीं गलत होगा। मैं तो आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ। जी, करदीम तो माजी मुतलक चला जाए। गुफ्तगू पहले नहीं आ सकता था देर से। मैंने जो लिखा था उसको गुफ्तगू में बोले जुमला। माफ रोज गुफ्तगू ता देर, तो वो गुफ्तगू जो है ये आपका लफ्ज जोर आप किस पे डालें। अब यहाँ यूं आपका जुमला अगर उर्दू में बोला जाए तो वो यूं होगा कि हमने आज गुफ्तगू देर तक की है। मेरा जोर था तादेर तक, हमने आज तादेर गुफ्तगू की है। वो तो सिर्फ कहना होता है बेटा, गुफ्तगू करना एक अलग टेंस है। टाइम हो गया, मैं एक और टेंस करवाना चाहता था पर कोई बात नहीं। 5 मिनट है। एक टेंस वो बड़ा सीधा सा है। मैंने बताया तो था, अभी चाय पे बता देता हूँ। शुक्रिया।
शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी।